दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो तमाम जितनी भी खबरें हैं शिक्षा जगत की आज की डेट की सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है लेटेस्ट न्यू अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है एक मुहिम चलाई गई है। तो यहाँ पर देखते हैं पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कर्मचारियों ने नए अंदाज में मुहिम चलाते हुए मंगलवार को कोरोना वॉरियर्स और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने आयु सुरक्षा किट भी बांटे। उनके लिए राजधानी सहित सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम का आयोजन किया। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। अब बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे आईआईटी से पढ़ाई का सपना होगा पूरा। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी से पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यदि जेई मेंस या जेई एडवांस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ के जरिए आईआईटी में प्रवेश नहीं मिल पाता है, फिर भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा कहा गया है। अब आप आईआईटी में प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में ऑनलाइन बीएससी डिग्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम चलाया गया है आईआईटी में, तो इसकी जो है आप एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर जो है आप ऑनलाइन जो है बीएससी डिग्री वह प्राप्त कर सकते हैं। बशर्त इसके लिए जो है आपके पास 12वीं पास के साथ जो है 10वीं में भी यहाँ पर जो है अंग्रेजी और गणित की भी पढ़ाई की हो। तो या फिर आपके पास 10वीं और 12वीं में गणित की पढ़ाई कर रही हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2020 में 12वीं की परीक्षा दे चुके छात्र या फिर किसी संस्थान से स्नातक में इनरोल्ड छात्र भी प्रवेश ले सकेंगे। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं यहाँ पे फीस माफ़ करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील यहाँ पे की हुई है। तो अलग अलग राज्यों ने यहाँ पर जो है अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर जो है लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की 3 महीने की फीस यानी कि अप्रैल से लेकर जून महीने तक की जो है फीस माफ़ करने और नियमित स्कूल शुरू होने तक जो है फीस रेगुलेट किए जाने की मांग की है। तो इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्यों ने यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत जो है 8 राज्यों ने जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर रखी है और इन्होंने कह रखा है कि फ़ीस को माफ़ किया जाए 3 महीने की। और इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ बता दो कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के साथ ले सकते हैं एडमिशन फीस हाई कोर्ट। तो यहाँ पे बताओ कि पंजाब की बात है। तो यहाँ पर पंजाब के जो है निजी स्कूल को जो है राहत देते हुए यहाँ पे कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को जो है स्कूलों की ट्यूशन फीस के साथ एडमिशन फीस लेने की भी मंजूरी यहाँ पर दे दी है। और बात करो नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देख सकते हैं यहाँ पे उच्च शिक्षा के 250 गेस्ट टीचरों की सेवा समाप्त। काफ़ी बुरी खबर है गेस्ट टीचर वालों के लिए। तो 250 जो गेस्ट टीचर लगे हुए थे उनकी सेवा यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है उच्च शिक्षा में। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्राचार्यों को संविदा विस्तार की अवधि खत्म होने तक कार्य मुक्त करने के आदेश जारी यहाँ पे कर दिए गए हैं। और यहाँ पर बताऊँ आपको कि राज्य के डिग्री कॉलेज में सेवाएं दे रहे करीब 250 गेस्ट टीचरों की सेवा मंगलवार को समाप्त हो गई। तो मंगलवार को इनकी सेवा जो है समाप्त कर दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर कुमकुम डोतले ने सभी स्नातक और स्नातकोत्तर कॉलेजों के प्राचार्यों को इन गेस्ट शिक्षकों को कार्य मुक्त करने के आदेश जारी कर दिए। तो इनका जो है कार्य मुक्त कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए नए सहायक अध्यापकों की नियुक्ति अब अनिश्चित काल तक के लिए टली। तो यहाँ पर जो सहायक अध्यापक की नियुक्ति है उसके लिए जो है अनिश्चित काल तक जो है अभी टाल दी गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिग्री कॉलेज में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की राह देख रहे 211 अभ्यर्थियों को जो है इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है शासन से मिले आदेश के बाद जो है उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन सभी की नियुक्ति जो है अग्रिम आदेशों की तक जो है रोक लगा दी। तो यहाँ पर 211 अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, ठीक है, सहायक प्राध्यापकों की। तो ऐसे में जो है इनकी जो ड्यूटी है और इनकी जो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग होनी थी वो अब नहीं हो पाएगी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की। तो प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों को की पदोन्नति की जो है यहाँ पर सूची जारी कर दी गई है। तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर शिक्षा विभाग भीमताल की बात है। शिक्षा विभाग द्वारा नैनीताल जिले के प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों की पदोन्नति सूची जारी कर दी गई है। पदोन्नति सूची के तहत जो है 18 जूनियर सहायक अध्यापकों तथा 82 प्राथमिक शिक्षकों को जो है प्रधानाचार्य बना दिया गया है। तो इस तरह से जो है इनके पदोन्नति यहाँ पे कर दी गई है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और वहीं बात करो नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं देहरादून की खबर है। तो 107 प्रधान सहायक बने प्रशासनिक अधिकारी। तो यहाँ पर जो प्रधान सहायक थे वो यहाँ पर जो 107 प्रधान सहायक थे वो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं। शिक्षा विभाग में 107 प्रधान सहायकों को प्रशासनिक अधिकारी बना दिया गया है। और अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा BS रावत की ओर से जो है जारी की गई प्रमोशन लिस्ट में कहा है कि यह प्रमोशन
नितांत अस्थायी है। तो ये जो है अस्थायी है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और बात करो नेक्स्ट खबर की, नेक्स्ट खबर देख सकते हैं हमें नैनीताल के जो है 101 शिक्षकों का प्रमोशन यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। तो 4 साल से लंबी प्रतीक्षा के बाद जो है नैनीताल जिले के शिक्षकों का पदोन्नति का तोहफा यहाँ पे मिल चुका है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो डिग्री कॉलेजों में परीक्षा का अंतिम फैसला अगस्त में। तो डिग्री कॉलेजों में जो परीक्षा होना है या नहीं होना है, तो इसका फैसला अगस्त में होगा, धन सिंह रावत ने इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि डिग्री कॉलेज और पीजी स्तर पर छात्रों को प्रमोट करने और इस परीक्षा आयोजन करने का जो फैसला होगा वो अब जो है यहाँ पर अगस्त में ही होगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। मंगलवार को प्रदेश के छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल संवाद में डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रदेश के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को ई ग्रंथालय सुविधा से जोड़ा जा चुका है, जिसका लोकार्पण जो है बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ऑनलाइन किया गया था। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 300 गेस्ट फैकल्टी व संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त हुई। यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते जो है शिक्षा विभाग में, उच्च शिक्षा विभाग में जो है कार्यरत करीब 300 गेस्ट टीचर के जो है संविदा तौर पर लगे हुए थे, उनकी जो मंगलवार को सेवा समाप्त कर दी गई है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो 160 प्रधान सहायक जो है प्रमोट किए गए हैं। और नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ, किसी भी सरकारी दुकान से ले सकेंगे राशन। अब यहाँ पर जो है प्रदेश में 7500 दुकानों पर जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू। अगर आप पास ये कार्ड अगर बना हुआ है तो आप कहीं से भी राशन ले सकते, कहीं अगर उत्तराखंड में कहीं पर भी रह रहे हैं तो कहीं से भी आपको ये जो है मिल जाएगा राशन। और बात करें नेक्स्ट खबर की, नेक्स्ट खबर देख सकते हैं यहाँ पे शासन से विभागों से मांगा आउटसोर्स कर्मियों का ब्यौरा। तो यहाँ पर शासन से विभागों से जो है मांग दिया है आउटसोर्स कर्मियों का ब्यौरा, कितने पद जो है यहाँ पर हैं अभी तक जो है आउटसोर्स के माध्यम से भरे गए, तो ये सारी चीज़ें मांगा जा रहे हैं। तो शासन ने सभी विभागों से आउटसोर्स कर्मियों का पूरा ब्यौरा तलब किया है। कार्मिक और सतर्कता विभाग से सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों व प्रभारी सचिवों से ब्यौरा जो है मांगा है। और उनके विभागों में कितने कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से तैनात किए गए हैं, अपर सचिव कार्मिक SS वल्दिया ने सूचना 30 जून तक मांगी है। तो यहाँ पर 30 जून तक मांगी थी और अभी तभी यहाँ पर कई विभागों में सूचना प्राप्त हुई है और कई विभागों में ये सूचना प्राप्त हो चुकी है। 30 जून तक यहाँ पर मांगी थी, तो और फिर से यहाँ पर मांगा है। और बता दूँ यहाँ पे नेक्स्ट खबर की, तो ये देख सकते हैं उपनल के माध्यम से रोज़गार देना चाहती है सरकार। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि उपनल के माध्यम से सरकार यहाँ पे रोज़गार देना चाहती है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्तराखंड लौटे प्रवासी नौजवानों को सरकार उपनल के माध्यम से रोज़गार देने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार आउटसोर्स कर्मियों के संबंध में डेटा जुटाकर वास्तविक तथ्यों की जानकारी लेना चाहती है। तो यहाँ पर आउटसोर्स के माध्यम से जो है प्रवासियों को जो है अब जॉब दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे उत्तराखंड में कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो उच्च शिक्षा के जो है 211 प्रधानाचार्यों को जो ज्वाइनिंग है वो रोक दी है। तो उच्च शिक्षा में जो यहाँ पर नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक थे उनकी ज्वाइनिंग पर जो है रोक लगा दिया है। और यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन अब जो है जो कोरोना वायरस के चलते इन पर जो है रोक लगा दी है। अब बाद में इनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर अब जो है आपको पुलिस भर्ती देखने को मिल जाएगा और ऑफिशियली मैं भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं मौका यातायात पुलिस में 312 नए पद सृजित। तो यहाँ पर 312 पोस्ट आपके आने वाले हैं। इसमें जो है SI की भी पोस्ट है आपकी और कांस्टेबल की भी पोस्ट है। कौन कौन से कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को जल्द यातायात पुलिस में भर्ती होने का मौका मिलेगा, तो जल्दी आपकी भर्ती होगी। शासन ने यातायात पुलिस के विभिन्न रैंकों के लिए, तो यहाँ पर जो विभिन्न रैंक हैं उसके लिए 312 नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान कर दी। तो यहाँ पर जो है नए 312 पद स्वीकृति प्रदान कर दी है और 206 पद आरक्षी यातायात यानी कि कांस्टेबल की पोस्ट है यहाँ पर आपके 206 और 98 पद जो है उप निरीक्षक यातायात यानी कि SI की पोस्ट है आपकी 98 पोस्ट हैं। और वहीं 6 पद जो है सहायक तकनीकी विशेषज्ञ के हैं और 2 पद जो है वरिष्ठ तकनीकी के हैं। तो यहाँ पर पुलिस मुख्यालय ने इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। तो इन पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। पुलिस में जो है सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर पद पर जो है नियमावली के कारण जो शासन के नए पद सृजन नहीं किए थे और यातायात पुलिस में ऐसे कोई भी दिक्कतें हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे पहले 1700 पोस्ट आने वाली थी, ऐसा यहाँ पे कहा गया सरकार ने। लेकिन ये 17 पोस्ट तभी आएंगी जब यहाँ पे जो कांस्टेबल के पोस्ट हैं वो प्रमोट होंगे, तभी ये जो है जो सामान्य
पुलिस है उसमें ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो यातायात पुलिस है यानी कि ट्रैफिक पुलिस में है वो 312 पोस्ट आपके आने वाले हैं। 1700 जो पोस्ट आने वाले हैं वो अभी जो है पोस्ट खाली नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नहीं आ रहे। जब तक कि हेड कांस्टेबल नहीं हो जाता, कांस्टेबल हैं, तब तक ये भर्ती नहीं आएगी। बाकी जो 312 पोस्ट हैं वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। आपको डेट भी दिखा दूंगा मैं, जो ऑफिशियली मैं दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी तो यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, तो ऑफिशियली दिखा दूंगा मैं आपको बाद में। वो चीज़ पे आप वीडियो का वेट करना, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उप निरीक्षक के इसमें है आपका 98 पोस्ट हैं, अच्छी पोस्ट हैं। और आरक्षी की जो है यहाँ पे जो कांस्टेबल है वो 206 पोस्ट हैं। तो इनके लिए जो है आप तैयार रहें, बिल्कुल ये भर्ती जो है अभी आ जाएगी आपकी, ऑफिशियली जो है आपको दिखा दूंगा। और इनकी जो सैलरी है उसमें भी इंक्लूड कर रखा है। मैं फिलहाल बता देता हूँ कि आपकी जो कांस्टेबल की जो सैलरी होती है वो यहाँ पे 21,700 से स्टार्ट होती है। और जो एसआई की सैलरी होती है वो आपकी होती है, ठीक है, मेरे ख्याल से 44,000 से की समथिंग जो है, 44,500 की समथिंग जो है होती है। उस पर भी ऑफिशियली में जो कहा गया था उसमें आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी जो है अनऑफिशियली मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो और बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या रहती है। अगर कांस्टेबल की योग्यता के बारे में बात करूँ तो अगर क्वालिफिकेशन रहती है इसकी 12th पास रहता है, और कोई भी स्ट्रीम से, यानी कि आपके साइंस हो, आर्ट हो या कॉमर्स हो, कोई मतलब नहीं, 12th पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं एसआई के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास स्नातक होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, चाहे आप बीओ हो, बीएससी हो या आप कॉमर्स हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एसआई के लिए। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छी खबर है, आप इस चीज़ की तैयारी बिल्कुल करें।